वेलकम टू डियर स्टूडेंट। आप सभी लोगों को अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम लोग अनुपात और समानुपात चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें कुछ बेसिक चीजों के बारे में मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। फिर उसके आगे अब हम बढ़ रहे हैं। जैसे हम क्वेश्चन लेकर आगे बढ़ रहे हैं, पहले तो अनुपात, समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हम लोगों ने जैसे अनुपात को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। अगर हम ये कहें यदि ए संबंध है बी संबंध है सी बराबर 1 संबंध है 2 संबंध है 3 और सी संबंध है डी बराबर अगर 4 संबंध है 5 है, तो वैल्यू आपको फाइंड करना है। ए संबंध है बी संबंध है सी संबंध है डी, बी संबंध है सी संबंध है ए संबंध है डी, सी संबंध है डी संबंध है ए संबंध है सी और ए संबंध है क्या है डी। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? हम पहले ले लिया ए संबंध है बी संबंध है सी संबंध है डी। अगर मान लीजिए एग्जाम में यही क्वेश्चन दे दिया जाता, यदि ए संबंध है बी संबंध है सी बराबर 1 संबंध है 2 संबंध है 3 और सी संबंध है डी बराबर 4 संबंध है 5, अगर इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी होती, बी संबंध है सी संबंध है ए संबंध है डी की वैल्यू फाइंड करनी होती, या सी संबंध है डी संबंध है ए संबंध है सी की वैल्यू फाइंड होती, या ए संबंध है डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती, तब भी हर केसेज में सबसे पहले हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? ए संबंध है बी संबंध है सी संबंध है डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यहां आते हैं, अब जो वैल्यू दिया गया इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए संबंध है बी संबंध है सी की वैल्यू 1 संबंध है 2 संबंध है 3, हमने ए बी सी के नीचे लिख दिया। सी संबंध है डी की वैल्यू दी गई है 4 संबंध है 5। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, अब यहां देख रहे हैं क्या इसके बाद कोई नंबर है? नहीं है। यहां पर हमने क्या किया? 3 लिख दिया। 4 के पहले कोई नंबर है? नहीं है। इसके पहले हमने क्या किया? 4 लिख दिया। अब यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है कि जिसको हम सिंप्लीफाई कर सकें। अब हम क्या करेंगे? वैल्यू फाइंड करेंगे। 4 एक कम 4, मतलब इन दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं। 4 एक कम 4 हो गया, 2 में 4 का गुणा करेंगे 8 हो गया, 3 में 4 का गुणा करेंगे 12 हो गया और 3 में 5 का गुणा करेंगे 15 हो गया। जैसे कि बच्चों को जनरली ये कंफ्यूजन होता है, जो हमने रिजल्ट फाइंड किया है क्या इसका पूरी तरीके से सिंप्लीफिकेबल है कि नहीं है। यहां देख रहे हैं 4 दिया है, 4 क्या 15 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। अगर किसी में एक को भी डिवाइड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये पूरी तरीके से सिंप्लीफिकेबल हो गया है, सिंप्लीफिकेबल नहीं है। अब ए संबंधी बी संबंधी सी संबंधी डी की वैल्यू हो गई 4 संबंधी 8 संबंधी 12 संबंधी 15। अब यहां पर इसको हम क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि ए का भाग जो है, ए का भाग 4 है, बी का भाग 8 है, सी का भाग 12 है और डी का भाग क्या है? 15 है। इसको ये बोलेंगे। अब यहां पे जो दिया गया है, अब इसकी वैल्यू अगर लिखते हैं तो बी का भाग क्या दिया है? 4, 8 है, तो बी के जगह पर हमने 8 लिख दिया। और यहाँ सी है, सी का भाग 12 है तो 12 लिख दिया। फिर यहाँ पर ए है और ए का भाग क्या है? 4 है, तो यहाँ पे 4 कर दिया। और फिर डी है, डी का भाग 15 है, तो यहाँ पर हमने क्या किया? 15 लिख दिया। अब इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं, जैसे दिया है यहाँ सी है तो सी का भाग क्या है? 12 है और सी के बाद यहाँ डी दिया है और डी का भाग क्या है? 15 है। और फिर यहाँ ए है और ए का भाग क्या दिया है? 4 दिया है। और फिर क्या है? सी है और सी का भाग यहाँ क्या है? 12 है, 12 है। अब ए संबंधी डी की वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? ए का भाग यहाँ पर क्या दिया है? 4 है और डी का भाग यहाँ पर क्या है? 15 है। इस तरीके से इसकी वैल्यू हम निकाले हैं। इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे भी करना चाहे तो कैसे करेंगे? इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहां दिया है ए संबंध है बी संबंध है सी संबंध है डी दिया है,
तो ए संबंध बी संबंध सी की जो वैल्यू दी गई है, एक संबंध 2 संबंध 3, और सी संबंध डी की वैल्यू क्या है, 4 संबंध क्या है, 5 है। इसी क्वेश्चन को करने के लिए हम करेंगे क्या, जैसा कि आपको मालूम है ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, 3 दिया है और ये क्या है, 4 है। सबसे पहले जो नीचे ऊपर दिया है उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेस कर लीजिए, और बाकी सभी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेस करिए। इसको इससे ट्रेस कर दिया, फिर इससे कर दिया, फिर क्या किया, इससे कर दिया। आप कहेंगे सर अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेस करना है तो हम 2 को तो इससे ट्रेस कर सकते हैं, 1 को भी ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन अगर ट्रेस करेंगे तो इसका क्या होगा, ओवरलैप हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 4 एकम क्या हो गया, 4 हो गया, 2 चौक को 8 हो गया, 3 चौक को 12 हो गया, और फिर 3 पचे क्या आ गया, 15 आ गया। यही हम लोगों ने फाइंड किया था, 4 संबंधे 8 संबंधे 12 संबंधे 15। तो 4 संबंधे 8 संबंधे 12 संबंधे क्या आ गया, 15 आ गया। इसी चीज को अगर हम ऐसे करें, अगर इस तरीके से करना चाहें कॉन्सेप्चुअली, अगर दिया है ए संबंध है बी संबंध है सी की वैल्यू दी गई है, एक संबंध है 2 संबंध है 3, और सी संबंध है डी की वैल्यू दी गई है 4 संबंध क्या दिया है, 5 दिया है। जैसा कि अभी जो भी हमने ट्रिक को लिया है, जैसे कि मैंने इसके पहले क्लास में चर्चा भी किया था, जैसे अनुपात समानुपात में अनुपात को सिंप्लीफाई करने के लिए जो भी हम ट्रिक का प्रयोग करते हैं उसका काम ही है रेगुलर रेशियो में चेंज करना। तो यहाँ पर भी हम रेगुलर रेशियो में चेंज करने के लिए ऐसे करते हैं। यहाँ देख रहे हैं सी का भाग 3 है और सी का भाग यहाँ पे क्या है, 4 है। इन्हीं दोनों को बराबर करना है। अगर इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो सी का भाग क्या होगा, 12 हो जाएगा, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो सी का भाग क्या होगा, 12 हो गया। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 एक कम 4, 4 दूना 8 हो गया, 4 3 ही 12 हो गया। और इसमें 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौक को 12 हो गया, और 3 पचे 15 हो गया। इस तरीके से यहाँ पर भी सी का भाग क्या है, 12 है, और यहाँ पर भी सी का भाग क्या है, 12 है। मतलब यहाँ पे ये जो पहला अनुपात 12 पे अगर इंड हो रहा है तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 12 से हो रहा है, इसलिए इसको कहेंगे रेगुलर रेशियो बोलेंगे। अब जब ही रेगुलर रेशियो में चेंज हुआ तो इसको लिख सकते हैं ए संबंध बी संबंध सी संबंध डी बराबर 4 संबंध 8 संबंध 12 संबंध क्या लिख सकते हैं, 15। ऐसे लिख सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि जो ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया है ये आपको समझ में आया होगा। अब अगर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम ए है, यदि यदि ए संबंध है बी संबंध है सी बराबर 3 संबंध है 4 संबंध है 5, तथा सी संबंध है डी इक्वल टू, अगर 5 9 लेकर के अगर हम ले लेते हैं 6:7 है, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है A:D का मान क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। अब इसको हम कैसे करेंगे, A:D का मान अगर हमें फाइंड करना है तो सबसे पहले हर सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ए संबंध बी संबंध सी संबंध डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ए संबंध बी संबंध सी संबंध डी की वैल्यू जब फाइंड करेंगे, ए संबंध बी संबंध सी बराबर 3 संबंध 4 संबंध 5 हो गया, और सी संबंध डी की वैल्यू कितनी दी गई है, 6 संबंध क्या दिया है, 7 दिया है। अब यहां देख रहे हैं 5 के बाद कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 लिख देंगे। 6 के पहले कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 लिख देंगे। अब जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 छके क्या हो गया, 18 हो गया, 4 छके 24 हो गया, 5 छके 30 हो गया, और 5 सत्ते क्या आ गया, 35 आ गया। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, ये संबंध डी की वैल्यू पूछी जा रही है। ए का भाग यहाँ क्या दिया है, 18 दिया है, और डी का भाग क्या दिया है, 35 दिया है। यह आ गया 18 संबंधी क्या आ गया, 35 के बराबर हो गया। ये 18 संबंधी 35 के बराबर हो गया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगर हम बात करें, यदि ए संबंध बी बराबर 1 संबंध 2, बी संबंध सी बराबर 3 संबंध 4, और सी संबंध डी बराबर अगर 5:6 है, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए संबंध बी संबंध सी
संबंध है डी और बी संबंध है सी, संबंध ए की वैल्यू फाइंड करनी है और ए संबंध है डी की वैल्यू हमें निकालना है। अब इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? अब जो दिया है गिवन उसको लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम ए संबंध है बी, संबंध है सी, संबंध है डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब दिया हमें क्या है? ए संबंध है बी की वैल्यू एक संबंध है दो दिया है। अब ए और बी के नीचे लिख देंगे 1:2, क्या आ गया 2। जो दिया है यहाँ पर एक ए संबंध है बी की वैल्यू दी गई थी, तो ए संबंध है बी के नीचे लिख दिया एक संबंध है दो। बी संबंध है सी की वैल्यू तीन संबंध है चार है, तो इसके नीचे हमने लिख दिया तीन संबंध क्या हो गया? चार हो गया। सी संबंध डी की वैल्यू 5:6 है, सी और डी के नीचे लिख दीजिए 5:, क्या आ गया? 6 आ गया। अब इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें आगे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या 2 हो गया, फिर यहाँ पे 2 हो गया, और इसमें भी आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ 4 हो गया, और इसके पहले क्या आ गया? 3 आ गया। इसमें हम पीछे की तरफ आते हैं, 5 के पहले कुछ भी नहीं है तो यहाँ क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे, फिर यहाँ भी क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे। अब देख रहे हैं यह यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अगर 3 से सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 इनमें नहीं है, अगर 5 से करते हैं तो इनमें तो है लेकिन इसमें 5 क्या है? नहीं है, नहीं कर पाएंगे। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 1 गुणे 3 गुणे 5 करेंगे तो क्या मिलेगा? 15 मिलेगा। 2 तिहाई 6, 6 पचे 30 हो गया, और 2 चौको 8, 8 पचे 40 हो गया, और 2 चौको 8, 8 छके कितना हो गया? 48 हो गया। अगर आपकी समस्या ये होती है यह जो अनुपात दिया है ये सिंप्लीफिकेबल अभी है कि नहीं है, इसको जानने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? किसी भी एक नंबर का फैक्टर कर लीजिए। 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 5 ऐसे लिख सकते हैं। यहां देख रहे हैं जो 3 है 40 को डिवाइड नहीं करेगा, और जो ये 5 है 48 को डिवाइड नहीं करेगा। इस तरीके से हमें समझ लिए ये पूरी तरीके से सिंप्लीफाई हो गया है, मतलब ये लोएस्ट फॉर्म में हो गया है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? ए संबंध है बी संबंध है सी संबंध है डी की 15 संबंध है 30 संबंध है 40 संबंध है 48। अब इसकी वैल्यू अगर फाइंड करना है, यहाँ पर बी संबंध है सी संबंध है ए की वैल्यू हमें चाहिए, तो बी का भाग कितना दिया है? 30 दिया है, और सी का भाग कितना है? 40 है, और डी का भाग और सी का भाग 40 है, चूंकि सॉरी डी हमें नहीं लेना है, यहाँ पर क्या है? ए है, और ए का भाग यहाँ कितना दिया है? 15 दिया है। ए का भाग 15 दिया है। अब ये देख रहे हैं कि ये कटेगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 5 से कट जाएगा, 5 छके 30, 5/40, और 5 तिहाई क्या हो गया? 15 हो गया। इस तरीके से इसकी वैल्यू क्या आ गई? 6 संबंध है 8 संबंध है और 3 निकाल लिया। ये संबंध है डी की वैल्यू अगर फाइंड करना है तो ए का भाग यहाँ कितना दिया है? 15 दिया है, और डी का भाग जो कितना दिया है? 48 दिया है। ये कटेगा, किससे कटेगा? 3 से। 3 पचे 15 हो गया, और 16 तिहाई क्या हो गया? 48 हो गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5 संबंध क्या आ गया? 16 आ गया। इसकी वैल्यू हमने क्या निकाल लिया? 5:, क्या निकाल लिया? 16 हमने निकाल लिया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे इसमें आगे दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। अगर हम ये कहें, जैसे अगर कोई क्वेश्चन ऐसे लेते हैं, अगर ये कहें यदि ए संबंध है बी बराबर 3/14:2/7, बी संबंध है सी बराबर अगर दिया है 4/5:3/10, और सी संबंध है डी बराबर 2/3 संबंध है 4/5 हो, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ए संबंध है बी संबंध है सी संबंध है डी, और फिर ये निकालना है ए संबंध है डी। ये वैल्यू आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे आप? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम में जो रेशियो दिया है इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसे कि आप एडिशन सब्ट्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम एलसीएम को क्या करते हैं?
डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं, डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए एलसीएम लेते हैं। यहाँ भी हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए अगर फ्रैक्शनल कोई रेशियो आ जाता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम को, हर को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। हर को बराबर करने का तरीका क्या है, जैसे अब यह तरीका तो ये है, अगर इसका हम क्या करें, एलसीएम लाएं। या दूसरा तरीका क्या है, किसी एक में ही, जैसे 7 है, 7 को हम क्या बना दें, 14 बना दें। तो स्वाभाविक अगर 7 को हम 14 बनाते हैं, तो जब 7 को 14 बनाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो 7 दूना 14 और 2 दूना कितना हो गया, 4। 2 दूना कितना फाइंड कर लिया, 4। ये संबंध बी की वैल्यू हमने कितना निकाल लिया, 3 संबंध 4। उसी तरीके से यहां पर अगर देखते हैं, जैसे क्या है 4/5 और 3 क्या है 10 है, यहाँ पर इसको भी अगर हम 10 बना दें, इसको भी अगर हम क्या करें 10 बना दें, तो 10 बनाने के लिए 5 में कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से। तो 5 दूना कितना हो गया, 10। अगर इसमें हमने 2 से किया तो इसमें भी मल्टीप्लाई हमें करना होगा, तो 2 चौक को 8 हो गया, 8 संबंधी क्या आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं जो डिनोमिनेटर दिया 3 और क्या है 5 है, हमारे पास कोई एक भी नंबर ऐसी नहीं है, अगर केवल एक के डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें तो दोनों संख्याएं क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। यहां पर क्या करें, आप एलसीएम लेकर के कर सकते हैं, लेकिन ऐसे न करके एक हम तरीका बता रहे हैं। आप क्या करिए, तुरंत क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 5 दूना कितना आ गया, 10 आ गया, और 3 चौको क्या आ गया, 12 आ गया। 3 चौको 12 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 पचे 10 हो गया, 2 छके क्या हो गया, बराबर 12 आ गया। इस तरीके से सी संबंध डी की वैल्यू कितनी आ गई, 5:2 क्या आ गया, 6 आ गया। अब हम वैल्यू अगर फाइंड करें, ये संबंध बी संबंध सी संबंध डी की बात करें, तो ये संबंध बी की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 संबंध 4 दिया है। और बी संबंध सी की वैल्यू कितनी दी गई है, 8 संबंध 3 है। और सी संबंध डी की वैल्यू क्या है, 5 संबंधी क्या दिया है, 6 दिया है। हमने अलग से कुछ भी नहीं किया। यहाँ ये संबंधी बी की वैल्यू 3 संबंधी 4 दिया था, ए और बी के नीचे लिख दिया 3 संबंधी 4। बी और सी की वैल्यू 8 संबंधी 3 दिया, तो यहाँ पे लिख दिया बी और सी के नीचे 8 संबंधी 3। सी संबंधी डी की वैल्यू 5 संबंधी 6, तो इसके नीचे हमने क्या लिख दिया, 5:6 लिख दिया। अब यहाँ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे 4 है, 4 के बाद कोई संख्या नहीं है तो इसके आगे हमने 4 लिख दिया। 3 के बाद कोई संख्या नहीं है तो 3 लिख दिया। 8 के पहले कोई संख्या नहीं है तो हमने 8 लिख दिया। 5 के पहले कोई भी नंबर नहीं है तो इसको 5 लिख दिया। यहाँ पर भी हमने क्या किया, 5 लिख दिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, अब यहाँ देख रहे हैं, जैसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो देख रहे हैं 3 तो इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन 3 इसमें क्या है, नहीं है। अगर हम 8 लेते हैं तो ये 8 को क्या करें, 4 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना कितना हो गया, 8 हो गया। 4 दूना 8 हो गया। फिर 2 से भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 से हमने काट दिया, 2 चौक को 8 हो गया। और फिर सारी 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 2 का फैक्टर इसमें क्या है, नहीं है। यहाँ पर क्या है, नहीं कटेगा। ये हमारा क्या हो गया, 4 से काटे, 4 दूना 8, 2 रहेगा। और ये क्या है, 8 है, ये पड़ा रहेगा। इससे अधिक सिंप्लीफाई नहीं होगा, क्योंकि अगर हम 2 से काटे हैं तो 2 से काटे हैं तो ये तो 8 था तो कट गया, लेकिन क्या 2 से कटने वाली संख्या इसमें है, नहीं है। मैंने इस 6 को देखा है तो 2 से कट जा रहा था, इसीलिए मैंने 2 से सिंप्लीफाई करने जा रहा था, लेकिन इसमें मैंने केयर नहीं किया है। इसमें क्या है, देख रहे हैं 3 और 5 है तो 2 से कटने वाली संख्या नहीं है। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, 3 दूना 6, और 6 पचे क्या हो गया, 30 हो गया। और 8 पचे 40 हो गया। और 3 पचे 15 हो गया। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 छके कितना हो गया, 18 हो गया। 3 छके 18 हो गया। अगर इसको जानना हो कि पूरी तरीके से सिंप्लीफिकेबल है कि नहीं है, एक को क्या करिए, किसी एक का फैक्टर कर दीजिए। 15 को लिख सकते हैं 3 पचे 15। देख रहे हैं 3 जो है 40 को काटेगा, नहीं काटेगा। ये 5 जो है क्या 18 को काटेगा, नहीं काटेगा। इस तरीके से यही पूरी तरीके से क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो वैल्यू क्या निकाला हमने, ये संबंध बी संबंध डी की जो वैल्यू निकाला, 30 संबंध है, 40 संबंध है, 15 संबंध क्या है, 18 है। इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर यही कहेंगे, ए का भाग क्या है, 30 है, बी का भाग 40 है, सी का भाग 15 और डी का भाग क्या है, 18 है।
अब यहाँ पर जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ए का भाग कितना है यहाँ पे 30 है और डी का भाग कितना है यहाँ 18 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 पचे 30 और 6 त्रिका क्या हो गया 18 हो गया। अब ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। उम्मीद कर रहे हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आया होगा। अब फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लाएं, जैसे मान लीजिए अगर दे दिया जाए आपको, ये कह दे जैसे यदि ए संबंध है बी बराबर, ए संबंध है बी बराबर 3/5 संबंध है, 3/5 संबंध है 1/15। 3/5 संबंध है क्या हो गया 1 क्या कर दें 15 कर दें। यह क्वेश्चन को थोड़ा सा और सरल बनाते हैं, यहां पे हम क्या ले लें 4/15 ले लें। चूंकि नंबर बहुत बड़ा हो जाता, एक जो है एक पद इसमें बहुत बड़ा हो जाता अगर हम वो लेते तो। अगर नेक्स्ट हम लें, अगर हम ये कहें बी संबंध है सी बराबर, बी संबंध है सी बराबर 7/12 संबंध है, 7/12 संबंध है 3/4 और डी संबंध है सी बराबर, डी संबंध है सी बराबर यहां पे लेते हैं बराबर 3/8 संबंध है 1/ क्या आ गया 2, 1/2। तो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यहां पर वैल्यू हमें निकालना है, वैल्यू निकालना है डी संबंध है सी, संबंध है ए, संबंध है बी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। नेक्स्ट वैल्यू हमें निकालना है बी संबंध है डी, संबंध है ए, संबंध है सी की वैल्यू फाइंड करना है। नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करना है ए संबंधी क्या करना है डी की वैल्यू फाइंड करना है। अब इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, अब ध्यान देंगे, कंसंट्रेट होकर के समझेंगे इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने का तरीका यही है, जैसे ये संबंध है बी की वैल्यू 3/5 दिया है, 4/15 दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या एक ही भिन्न के हर में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या है बराबर हो जाएगा। यहां देख रहे हैं कि 15 और यहाँ पर क्या है 5 है। अगर हम 5 में क्या करें 3 का गुणा कर दें तो 3 पचे क्या हो गया 15, 3 पचे 15 और इसमें भी करेंगे 3 त्रिका 9, 9 संबंधी कितना आ गया 4 के बराबर हो गया। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, इसको भी हम क्या करेंगे देख रहे हैं एक ही भिन्न ऐसा है जिसमें अगर गुणा करें, अगर हर में गुणा करें संख्या से तो किसके बराबर हो गया बराबर हो सकता है। तो इसमें हम 4 में कितने का गुणा करें कि बराबर होगा 3 का गुणा करेंगे 4 तिहाई 12, या चाहे 3 का गुणा 4 तिहाई 12 और फिर 3 त्रिका 9, मतलब हमने फाइंड कर लिया 7 संबंधी क्या आ गया 9 आ गया। अगर इसको बराबर करना, यहां भी संयोग से देख रहे हैं एक ही फ्रैक्शन है जिसमें उसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें तो दूसरे फ्रैक्शन के हर की क्या होगा बराबर हो जाएगा। यहाँ पे दिया है 2 है, इसमें कितने का गुणा कर दें 4 का कर दें तो 4 दूना 8 हो गया। तो यहाँ पर भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, ये 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसका मतलब ये हमें क्या मिल गया 3 संबंधी क्या मिला 4 मिला। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है डी संबंधी सी संबंधी ए की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, अगर इस फॉर्म में भी वैल्यू पूछी जाती है तो सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए संबंध बी संबंध सी की वैल्यू हमें निकालनी है। अब यहाँ पर सबसे पहले ए संबंध बी संबंध सी संबंध डी की वैल्यू चाहिए, तो ये संबंध बी की वैल्यू कितनी है 9:4 है, 9 संबंधी 4 है। बी संबंधी सी की वैल्यू क्या है 7 संबंधी क्या है 9 है। और सी संबंधी डी की वैल्यू देखिए यहीं पे आप गलतियां करेंगे, इसीलिए मैंने जो एग्जाम क्वेश्चन लिया है इसी पे फोकस करने के लिए गलती आप करेंगे। ये जो हमने निकाला है डी संबंधी सी का रेशियो है, लेकिन हमें किसकी वैल्यू रखनी है सी संबंधी क्या रखना है डी का रखना है। लेकिन एक इसकी वैल्यू रख रही है डी संबंधी सी की वैल्यू 3 संबंधी क्या है 4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 संबंधी क्या लिख सकते 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 संबंधी क्या हो गया 3 हो गया। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर 4 है तो इसके आगे हम 4 लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई नहीं है तो 4 लिख देंगे। 9 के बाद कोई भी संख्या नहीं तो हमने 9 लिख दिया, 9 लिख दिया। अब यहाँ पे इसके पहले कुछ नहीं तो हमने क्या लिख दिया 7। ये आपको कंफ्यूजन हुआ होगा सर आपने 3 संबंधी 4 निकाला था लेकिन आपने यहाँ 4 संबंधी 3 क्यों लिखा।
क्योंकि अगर डी संबंधित सी की वैल्यू अगर 3 संबंधित 4 है, तो अगर इसको सी संबंधित डी के रूप में लिखेंगे, मतलब यहाँ पर हमने क्या किया है, क्रम को बदल दिया है। अगर सी को हम क्या करें, पहले लिख दें और डी को क्या करें, बाद में लिख दें, तो सी संबंधित डी हो गया। तो जब क्रम बदलेंगे तो अब 4 पहले आ गया, 3 क्या हो गया, बाद में हो गया, 4 संबंधित 3 आ गया। यहाँ 4 है, 4 के पहले कोई नंबर नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए क्या है, सिंप्लीफिकेबल है। यहाँ देख रहे हैं कि 7 है, 7 इसमें, लेकिन इसमें क्या 7 है, नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, और यहाँ पर भी 4 है, तो कैंसिल हो जाएगा। आप चाहे तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखें 9 को लेकर के देखें, तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 है, यहाँ पे 9 है, लेकिन क्या यहाँ पे 9 है, 3 है, नहीं है, इसीलिए 20 से अधिक छोटा इसको नहीं किया जा सकता है। अब हम इसको लिखेंगे तो 7 नवा कितना हो गया, 63 हो गया, और 4 सत्ते क्या हुआ, 28 हुआ, 4 नवाई 36 हो गया, और 9 त्रिके क्या आ गया, 27 हो गया। यही हमारा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब देखिए इसको अगर हम क्या करें, अब हम वैल्यू अब जो निकाले हैं, लेकिन वो तो ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी की वैल्यू है, लेकिन हमें ये फाइंड नहीं करना है, हमें निकालना है डी संबंधे सी संबंधे ए संबंधे बी की वैल्यू फाइंड करना है। डी का भाग कितना दिया है, 27, हम डी की जगह पे लिख देंगे। फिर सी का भाग हमें लिखना है, तो सी का भाग यहाँ क्या दिया है, 36 दिया है, ये 36 हो गया। फिर बी का भाग लिखना है, बी का भाग क्या दिया है, 28 दिया है। और फिर हमें बी का भाग लिखना है, तो बी का भाग, सॉरी यहाँ पे क्या दिया है, ए का भाग पहले लिखना है। इसके पहले यहाँ पर ए था, तो ए का भाग लिखेंगे, तो ए का भाग क्या दिया है, 63 दिया है। और फिर आपको बी का भाग लिखना है, तो बी का भाग यहाँ कितना दिया है, 28 दिया है। उम्मीद कर रहे हैं एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर बी पहले है, तो बी का भाग यहाँ पर कितना दिया है, 28 दिया है। फिर उसके बाद बी के बाद क्या है, डी है, तो डी का भाग कितना दिया है, 27 दिया है। और फिर उसके बाद ए है, तो ए का भाग कितना दिया है, 63 दिया है, तो ये 63 हो गया। फिर उसके बाद सी है, और सी का भाग कितना देख, सी का भाग क्या दिया है, यहाँ पर 36 दिया है। अब ये संबंधित डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अगर ये संबंधित डी की वैल्यू निकालेंगे, तो ए का भाग यहाँ कितना दिया है, 63 दिया है, और डी का भाग कितना दिया है, डी का भाग क्या है, 27 है। देख रहे हैं ये सिंप्लीफिकेबल है, 9 सत्ते 63 और 9 त्रिका 27, हमें क्या मिला, 7 संबंधे 3 मिला। उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीजें, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जहां आप बार बार गलतियां करेंगे, यही करेंगे। यहाँ हमें सी संबंधित डी की वैल्यू लिखना था, लेकिन यहाँ पर एक किसकी वैल्यू था, डी संबंधित क्या था, सी की वैल्यू था। यही अधिकांशतः स्टूडेंट गलती करता है, लेकिन आप इससे सावधान रहेंगे। पहले इसको सी संबंधित डी क्रम के रूप में क्या करेंगे, बदल लेंगे, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। इस तरह से मुझे पूरी उम्मीद है आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर जो भी हमने पढ़ाया है कहीं से अगर आपको कुछ पूछना हो उससे रिलेटेड, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। सभी लोगों को धन्यवाद।